यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग एंड वेलकम बैक हो चुका है आप सभी का द एयर ऑफ परमैन सीजन 2 के 6th एपिसोड में। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। From the young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message, from the vein, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the. तो गाइस लास्ट वाले एपिसोड में हम सबने देखा कि बर्डमैन और वो आदमी डीमंस के डायमेंशन में फंसे हुए रहते हैं। वहाँ पर उन लोगों को डीमंस पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद बर्डमैन और वो आदमी एक ऐसी चीज़ को देखते हैं जिसको देखने के बाद उनको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि इन सारों के पीछे इस आदमी का हाथ हो सकता है। वो आदमी बर्डमैन को बहुत कुछ बताता है और परमैन के बारे में भी बताता है कि परमैन बर्ड प्लैनेट पे पहुंच चुका रहेगा। और दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि बर्ड प्लैनेट पे परमैन और कुछ डीमंस पहुंच चुके थे और वहाँ पर वॉर शुरू हो जाती है। इस वॉर के बीच में बर्ड प्लैनेट बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन अभी तक ना ही परमैन और डीमंस ज़ख्मी हो चुके थे, बल्कि दूसरी ओर सारे के सारे परमैन्स ज़ख्मी हो चुके थे। और यही हम लोग लास्ट सीन में देखते हैं कि परमैन के ठीक पीछे एक स्पेसशिप उतरता है और उस स्पेसशिप से बर्डमैन और वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा है वो उतरता है। और अब आगे तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इचिरो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर दो दो परमैन्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इचिरो को नहीं पता था एक्चुअली वो दूसरा आदमी कोई अलग ही है जिसने परमैन का रूप ले रखा था। इचिरो ब्लैक परमैन से कहता है कि यहाँ पर दो दो परमैन्स क्या कर रहे हैं और ये दूसरा कौन है, इनमें से कौन असली है। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि हम जिससे लड़ रहे हैं वो असली परमैन है और ये जो पीछे खड़ा है वो कोई और ही है, मैंने तुम्हें बताया है। अच्छा हुआ बर्डमैन और ये आ गया। तो तभी ब्लैक परमैन ज़ोर से चिल्लाता और कहता है कि बर्डमैन उससे दूर रहो, परमैन अभी भी कंट्रोल में नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन पीछे मुड़ता है और बर्डमैन को देखता है और बर्डमैन को देखने के बाद परमैन हंसने लगता है और वो इचिरो से कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है बर्डमैन तुम्हारी बात मानेंगे। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो तभी परमैन कहता है कि बर्डमैन अभी तक बर्ड प्लैनेट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, बाकी सब आपके हाथ में है। और तभी बर्डमैन अपनी गन निकालता है और हमला करना शुरू कर देता है। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि बर्डमैन आप ये क्या कर रहे हो, क्या हो गया है आपको। और वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा है वो भी हमला करना शुरू कर देता है। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि परमैन तुमने ये क्या किया, बर्डमैन ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं। तो तभी परमैन कहता है कि तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, बर्डमैन बात नहीं सुनने वाले हैं। बर्डमैन को भी पता चला है ये प्लेनेट किसी काम का नहीं है। और यहाँ पर वापस से लड़ाई शुरू होती है। सारे परमैन्स हैरान हो चुके थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बर्डमैन ऐसा क्यों करने लग गए। सारे लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकते नहीं, वो बस हमला करते जाते हैं। वो आदमी भी रुकता नहीं, वो पूरा डिस्ट्रक्शन करना शुरू करता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर पायान के पास चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पायान दूसरे डायमेंशन में था और वो सूरो से बात कर रहा था। वो कहता है कि सुनो, तुम्हें कुछ ऐसा डीमंस के बारे में पता है। तो तभी सूरो कहता है कि एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो कोई डीमंस नहीं है, उसे लोग बस बोलते हैं वैसे। वो भी एक इंसान ही है, मतलब एक अलग टाइप के जिनके अंदर काली शक्तियाँ हैं। कुछ रीजंस की वजह से वो अलग अलग प्लैनेट्स पे हमला करते हैं। अभी वो रीज़न क्या है किसी को कुछ भी नहीं पता। हाँ, कुछ लोगों के पास अलग अलग पावर्स है, जैसे कुछ लोग किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, तुम में भी हो सकते हैं, तो वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने एक आदमी को देखा था जिसके अंदर यही काली शक्तियाँ थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसने बस एक पंच में पूरे आधे प्लैनेट को ख़त्म कर दिया। उनका कुछ तो सीरियस रीज़न है जिसकी वजह से वो लोग ऐसा हमला करते हैं। यहाँ पर कोई हमला नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास भी पावर है, तो हम डिफेंड कर सकते हैं। तो तभी पायन कहता है कि अच्छा, मतलब वो डीमंस नहीं है, वो इंसान ही है हमारे जैसे, है ना। वैसे मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ वो तो बताओ। तो तभी सूरो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, पहले भी बोला है मैंने, हमारे प्लेनेट पे देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो शायद कुछ तो रहेगा जिससे पोर्टल्स खुलते रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कम है। दूसरे डायमेंशन और इस डायमेंशन में अगर कोई भी पोर्टल खोल पाया तभी तुम वहाँ से जा सकते हो, तब तक के लिए तुम्हें यहाँ पर ही रहना पड़ेगा।
तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर अर्थ पे चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुमेरे और बूबी हॉस्पिटल में एडमिट हुए रहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा चोट आई रहती है। बूबी तो एकदम सीरियस कंडीशन में रहता है क्योंकि उसके बहुत सारे बोन्स फ्रैक्चर हुए रहते हैं और पाको भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहती है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मित्सुओ का रोबोट पाको से मिलने जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो पाको से कहता है कि देखो पाको, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ, वो डीमन यहाँ पर कैसे आया, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि परमैन वापस ज़रूर आएगा, तुम उसकी चिंता मत करना। वैसे भी उसने मुझसे भी प्रॉमिस किया है वो वापस ज़रूर लौटेगा, तुम इतनी ज़्यादा चिंता मत करो वहाँ पर जाने की। वहाँ पर जाने का इम्पॉसिबल है, जब तक बर्डमैन यहाँ पर नहीं आता तब तक तो इम्पॉसिबल है। तुम कितना भी कोशिश कर लो, बर्ड प्लैट तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है तो स्पेसशिप तो लगने वाली है, और यहाँ अर्थ पर तो वैसी स्पेसशिप अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर पहुँचने के लिए बर्डमैन की स्पेसशिप लगेगी। तो तभी पाको कहते हैं कि मुझे पता है परमैन वापस ज़रूर आएगा, मुझे टेंशन इस बात का नहीं है कि वो वापस आएगा या फिर नहीं, लेकिन वो अभी ख़तरे में है। हमें ये नोटिफिकेशन मिला था, मुझे लग रहा है कि बर्ड प्लैट पे हमला हुआ है, किसी तरीके का ख़तरनाक हमला हुआ है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग वहाँ पर जा भी नहीं सकते। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होगा और वापस से बर्ड प्लैट पे चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वॉर शुरू रहती है। तो तभी इचिरो बर्डमैन से कहता है कि बर्डमैन आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे हमला मत करो, बर्ड प्लैट ख़त्म हो जाएगा। तो तभी बर्डमैन कहता है कि देखो बच्चे, ये प्लैनेट किसी काम का नहीं है, ये प्लैनेट अगर ख़त्म हो जाए तो ही अच्छा है। और दूसरी ओर ब्लैक परमैन से लड़ रहा होता है। ब्लैक परमैन कहता है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है इस बर्ड प्लैट को ख़त्म करके, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? सोचो ना, अगर बर्ड प्लैट ख़त्म हो गया और इसी तरीके से अगर अर्थ भी ख़त्म हुआ तो तुम क्या करोगे? तो तभी परमैन कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद कुछ टाइम के लिए परमैन ब्लैंक हो जाता है और वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि इसको क्या हो गया, ये अचानक से बेहोश क्यों हो गया? तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन के एकदम डार्क एरिया में, उसके माइंड में हम लोग देखते हैं कि परमैन खड़ा था और उसके आगे वो डीमन खड़ा था। वो डीमन परमैन से कहता है कि वेलकम बैक। क्या हो गया बच्चे, तुम्हें भी डिस्ट्रक्शन ही पसंद है क्या? क्या हो गया, तुम ये सब कुछ तबाह क्यों करना चाहते हो? तो तभी परमैन कहता है कि है, मैं यहाँ पर कैसे आया और तुम कौन हो? तभी वो डीमन कहता है कि अरे भूल गए क्या, हम पहले भी मिले हैं। तो तभी परमैन कहता है कि अरे हाँ, भूल गया था मैं, वैसे मैं यहाँ पर कैसे आया? तो तभी वो डीमन कहता है कि मुझे क्या पता तुम यहाँ पर कैसे आए, और तुम ये बाहर इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो? तो तभी परमैन कहता है कि मैं कौन सा डिस्ट्रक्शन कर रहा हूँ? तो तभी वो डीमन कहता है कि अरे तुम ही तो डिस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो तभी परमैन कहता है कि शायद मेरे पूरे बॉडी के ऊपर कोई तो कंट्रोल कर रहा है। तो तभी वो डीमन कहता है कि तुम कब से यहाँ पर बेहोश पड़े थे, तुम्हें पता है? तो तभी परमैन कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अपने बेड के ऊपर सोया हुआ था। तो तभी वो डीमन कहता है कि देखो बच्चे, तुम्हें शायद कुछ भी याद नहीं है, वैसे भी तुम्हारी बॉडी में रहते रहते बहुत टाइम हो चुका है, मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी बॉडी को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। तो तभी परमैन कहता है कि शायद मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे वो डीमंस ने शायद किडनैप किया था और उसके बाद वो लोग मुझे अलग ही डायमेंशन में लेके गए, वहाँ पर शायद मेरे ऊपर कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि परमैन की आंखें खुल जाती है। वो वापस से डार्क पावर के कंट्रोल में था, वो वापस से लड़ाई शुरू करता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर डीमंस के डायमेंशन में चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो आदमी जो कि इन सारी चीज़ों के पीछे है, वो कहता है कि अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी कहानी में ट्विस्ट आना तो बाकी है। क्यों बर्डमैन, सुन रहे हो ना? और हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा है, वो लोग वहाँ पर ही रहते हैं। तो तभी वो आदमी जो कि इन सारों के पीछे है, वो कहता है कि क्यों बर्डमैन, सुन लिया सब कुछ? तुम दोनों के डुप्लीकेट्स जो कि मैंने ही बनाए हैं, उनको मैंने बर्ड प्लैट भेज दिया है, वो अभी वहाँ का सीन संभालेंगे, और फिर एक बार बर्ड प्लैट हाथ में आ गया तो बस तुम देखो क्या होगा।
वहाँ पर तो और डिस्ट्रक्शन शुरू होगा। वहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे डीमंस आ चुके हैं। बर्ड प्लैट तो ख़त्म होने वाला है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो हीरोमा। तो तभी वो आदमी जिसका नाम एक्चुअली हीरोमा है और वो इन सारी चीज़ों के पीछे था, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और उसके बाद वो कहता है कि क्या हुआ बर्डमैन, डर लग रहा है क्या? एक्चुअली मेरा प्लान अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। तुम हर वक्त मेरे बीच में आ रहे थे और अभी बर्ड प्लैनेट एक बार मेरे हाथ में आ गया तो मैं अपनी दुनिया शुरू करूँगा और वहाँ पर होगा द एंड ऑफ परमैन्स। यहाँ पर परमैन का एरा ख़त्म हो जाएगा और बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कौन सी भी परमैन पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी और सब कुछ कंट्रोल में लाने के लिए बर्ड प्लैनेट पे परमैन है। उस बच्चे से मेरे को कोई मतलब नहीं है। उसने जो परमैन का हेलमेट पहना है उससे बहुत ज़्यादा मतलब है। तो एक बार वहाँ पर पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया तो फिर आएगा कहानी में ट्विस्ट। तो तभी बर्डमैन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा मत करना, तुम ये गलत कर रहे हो हीरोमा। उस बच्चे ने तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, उसको कुछ मत करना। तो तभी हीरोमा बोलता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं बर्डमैन, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तुम्हें शायद पता चल गया है कि अब क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बर्ड प्लैनेट पे डिस्ट्रक्शन तो हो रहा रहता है। ब्लैक परमैन भी परमैन से लड़ रहा होता है और उसके बाद थोड़ी देर में बर्डमैन और वो आदमी परमैन के पास चले आते हैं और सारे परमैन्स ब्लैक परमैन के पास चले आते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे लोग कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है। और कुछ टाइम के लिए सब कुछ पॉज हो जाता है। परमैन सारे परमैन से कहता है कि एक और हमला बस, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और परमैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लेकिन उसी बीच में बर्डमैन एक स्वॉर्ड लेता है और परमैन के आर पार कर देता है। तो तभी परमैन कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों किया तुमने? और इसके बाद परमैन नीचे गिर जाता है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है बच्चे, तुम ऐसे ही सब कुछ तबाह कर दोगे क्या? ये बर्ड प्लैनेट कोई ऐरी गहरी चीज़ नहीं है जो कि तुम तबाह करोगे। इस प्लैनेट का राज अभी तक तुम्हें नहीं पता है। तभी इचिरो कहता है कि बर्डमैन आपने ये क्या किया? आपने परमैन के आर पार स्वॉर्ड घुसा दी, मर जाएगा वो। तो तभी बर्डमैन कहता है कि बर्ड प्लैनेट ख़त्म होता तो क्या होगा, हमने बर्ड प्लैनेट को तो बचा लिया, भले ही किसी की जान चली जाए। इस लड़के की वजह से ही बर्ड प्लैनेट में डिस्ट्रक्शन हुआ है। वॉर ख़त्म होती है यहाँ पर। उठाओ इसको, परमैन का हेलमेट निकालो, लेके चलो इसको बर्ड हेडक्वार्टर्स में। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे परमैन्स हैरान हो गए थे। सब लोग देखते हैं परमैन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, वो मरने की हालत पे था। ब्लैक परमैन और इचिरो जल्दी से परमैन को उठाते हैं और बर्ड हेडक्वार्टर्स लेके जाते हैं। और जाते जाते ब्लैक परमैन की इंजरी को रोकने की कोशिश करता है। उसके बॉडी से बहुत तेज़ी से खून बह रहा था। ब्लैक परमैन वही रोकने की कोशिश करता है। तो गाइस यहाँ पर सीन कट होकर वापस से डीमंस के डायमेंशन में चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा है वो मन में ही कहता है कि अगर परमैन यहाँ पर मरता है तो प्लान फेल हो जाएगा और मैं कभी पास्ट को चेंज नहीं कर पाऊँगा। ऐसा हो जाता अगर हमने कुछ ध्यान नहीं दिया रहता। अच्छा हो उस टाइम मैं और बर्डमैन थोड़ा फार फ्यूचर में ट्रैवल करके देख लिया था कि क्या होने वाला है, और फिक्स यही हुआ रहेगा, नो डाउट। बर्डमैन ने जो प्लान दिया है वो पक्का एग्जीक्यूशन में आ चुका है। यहाँ तक तो प्लान बराबर चलेगा। परमैन की जान तो बच जाएगी, लेकिन उसके आगे क्या होगा वो एग्जैक्टली नहीं पता। जो हमने ब्लैक परमैन से कहा है वो पक्का एग्जीक्यूशन में आया रहेगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर वापस से बर्ड प्लैनेट पे चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ब्लैक परमैन के वुंड्स को रोक रहा था। और रोकते रोकते जहाँ पर परमैन की ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी थी उस जगह पे ब्लैक परमैन एक मेडिसिन को अप्लाई करता है और उसकी केप में एक डिवाइस अटैच कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लैक परमैन और इचिरो परमैन को हेडक्वार्टर्स में लेके जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमैन के हेलमेट को निकाल देते हैं। और तभी बर्डमैन कहता है कि हमें बस इस हेलमेट से काम था, इस बच्चे का कोई काम नहीं है, फेंक दो इसे स्पेस में। तो तभी ब्लैक परमैन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आप क्या कह रहे हो,
ऐसा मैं नहीं कर सकता, हम इसे स्पेस पे नहीं फेंक सकते, ये मर जाएगा। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ये पहले से ही मरा हुआ है, क्या करोगे तुम इसके बॉडी का? एक स्पेसशिप में डाल के इसको भेज दो स्पेस में, और स्पेस में पहुंचने के बाद इसको बाहर फेंक दो, इसके बॉडी से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो तभी सारे परमैन्स, इचिरो, ब्लैक परमैन और यहाँ तक कि ग्रैंड बर्डमैन, सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं बर्डमैन पे। वो कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। बर्डमैन बहुत कुछ बोलता है और उसी दौरान वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा है वो परमैन को उठाता है और स्पेस कैप्सूल में डाल देता है और एकदम हाई स्पीड से उसको स्पेस में भेज देता है। तो तभी सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, परमैन नहीं, ये क्या किया तुम लोगों ने? तो तभी ब्लैक परमैन मन में ही कहता है कि प्लान जैसे एग्जीक्यूट होना था वो तो हो गया, परमैन की जान तो बच जाएगी, लेकिन वो कहाँ पर जाएगा पता नहीं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे लोग जल्दी से स्पेसशिप निकालते हैं और परमैन का पीछा करने लगते हैं उसके स्पेस कैप्सूल का। लेकिन वो जब तक वहाँ पर पहुँचते हैं स्पेस कैप्सूल गायब हो चुकी थी। तो तभी बर्डमैन कहता है कि तुम उसको नहीं पकड़ पाओगे कभी भी, वो स्पेस कैप्सूल एक्चुअली डायमेंशंस थ्रू पार कर सकती है। परमैन अलग डायमेंशन में जा चुका है ऑलरेडी, तो तुम्हें वो अभी नहीं मिल सकता। परमैन की जर्नी यहाँ पर ख़त्म होती है। द एंड ऑफ परमैन। अब बर्ड प्लेनेट हमारे हाथ में है। तो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते यार? जल्दी से यार वीडियो को लाइक भी कर देना, 100 लाइक्स का गोल है और आप लोग कर दोगे यार, इतना तो पता है। और मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।